नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लियो एसेंडेंट वालों के लिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। आइए देखते हैं। सबसे पहले राहु केतु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को प्रातः 10:36 से राहु ग्रह मेष राशि में और केतु ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे। यह राहु केतु का परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक रहेगा। ये जो प्रेडिक्शन है ये लियो एसेंडेंट वालों के लिए है, सिंह लगन वाले जातकों के लिए है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके उसमें पाएंगे कि उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियां होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 5 अंक लिखा है तो आपका सिंह लगन है, लियो एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिंह लगन वाले जातकों के लिए सबसे पहले देखते हैं कि राहु ग्रह और केतु ग्रह कहाँ से गोचर करेंगे, कहाँ पर गोचर करेंगे। केतु ग्रह सिंह लगन वाले जातकों के लिए केतु ग्रह इनके 3rd हाउस में तुला राशि में गोचर करेंगे और राहु ग्रह इनके 9th हाउस में मेष राशि में गोचर करेंगे। अब सबसे पहले राहु ग्रह को लेते हैं। राहु ग्रह का यहाँ पर गोचर क्या फल देता है। राहु ग्रह सिंह लगन वाले जातकों के लिए राहु ग्रह का 9th हाउस में आना ये बताता है कि इन्हें अगर सिंह लगन वाले जातक फॉरेन जाने की इच्छा रखते हैं, किसी कारण से पिछले समय में नहीं जा पा रहे थे, तो ये समय इनके फॉरेन जाने के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय अंतराल के अंदर अगर इनके कोई फ्रेंड्स या रिलेटिव एब्रोड रहते हैं तो उनका संपर्क इनसे हो पाएगा या इनका संपर्क उनसे हो पाएगा और उनकी मदद से या उनके दिखाए मार्गदर्शन में या उनकी हेल्प से ये जातक एब्रोड जा पाएंगे। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले जातक एब्रोड के लिए वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस समय अंतराल के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। उनके ये एप्लीकेशन इस समय में अप्रूवल हो जाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक अगर कुछ धार्मिक कार्यों को करना चाहते हैं तो उसके अंदर ये विघ्न उत्पन्न करते हैं। धार्मिक कार्यों को ये होने नहीं देते, इस समय में धर्म कर्म के कार्यों से दूर करते हैं। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर राहु ग्रह प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जो राहु ग्रह यहाँ पर आए हैं तो राज्य शासन सरकार से कुछ प्रॉब्लम होना या जिस प्रकार से आप अगर वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑब्स्टेकल होना, कोई रुकावटें आना, उन रुकावटों के बाद आप अपने कार्य को पूर्ण कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर राहु ग्रह बताते हैं। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह की दृष्टि की। अब राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके लगन पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके सिर के अंदर दर्द होना, सिर के अंदर कुछ चोट खरोच इत्यादि लग जाना, ऐसी संभावना प्रकट होती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपका जो मन है, बुद्धि है, वह कुटिल हो जाएगी। कुटिल मतलब कि अपने कार्य को पूर्ण कराने के लिए आप सभी प्रकार की नीतियों का प्रयोग करके अपने कार्यों को पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ इस समय के अंदर आपको नज़र दोष इत्यादि होना यहाँ पर पॉसिबल है। आपकी पर्सनैलिटी बहुत सुंदर है, सिंह लगन वाले जातक वैसे भी बहुत सुंदर होते हैं, इस समय में इन्हें नज़र इत्यादि लगने का, नज़र दोष इत्यादि होने का यहाँ पर खतरा रहता है, तो उससे बचकर रहना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि इनके 3rd हाउस में पड़ती है, यहाँ पर केतु ग्रह भी विराजमान है, केतु ग्रह की भी बात अभी करेंगे। तो जब राहु ग्रह की दृष्टि इनके 3rd हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर इन्हें यात्राएं करने से, छोटी छोटी दूरी की यात्राएं भी बहुत करेंगे, उसके बाद एक लंबी दूरी की यात्रा कर पाएंगे। हो सकता है कुछ इन्हें सरकारी डिपार्टमेंट के या किसी अथॉरिटी के चक्कर लगाने पड़े, उसके लिए इन्हें छोटी छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर ये मार्केटिंग इत्यादि का कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर यात्राएं करने से, अपना नेम फेम बनाने से, अपनी पब्लिक के अंदर एक या अपने जहाँ पर इनका कार्य व्यवसाय है, जिस क्षेत्र में मार्केटिंग करने जाते हैं वहाँ पर ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इनका नेम फेम वहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वहाँ के लोग इन्हें याद कर रहे होंगे, ऐसी स्थिति यहाँ पर क्रिएट होती है। इसके साथ साथ बात करते हैं राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि की 7 8 9 9th एस्पेक्ट जब आपके 5th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के ऊपर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज इस समय में उनके द्वारा कोई गलत सब्जेक्ट, कोई गलत ट्रैक इस समय में ले लिए चूज किए जाने की संभावना यहाँ पर बनती है। इस समय अंतराल के अंदर जो सिंह लगन वाले जातक हैं अगर संतान को कंसीव कराना चाह रहे हैं तो इस समय में
संतान को कंसीव कराने में कुछ प्रॉब्लम का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। उसके लिए डॉक्टर इत्यादि की कंसल्टेशन लें। इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजर की, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की कंसल्टेशन लेकर के सब्जेक्ट चूज करना, कोई ऑक्यूपेशन इत्यादि को चूज करना और संतान के लिए कंसीव कराने के लिए आप एडवाइस ले सकते हैं, जिसका आप बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे अब केतु ग्रह की। केतु ग्रह आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप अगर राइटर हैं, अगर राइटिंग इत्यादि का आपको शौक है और आप राइटिंग करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आप लिख डालेंगे जिन्हें आपके जाने के बाद तक लोग याद करेंगे, पढ़ पढ़ के आपकी चीज़ों को याद करेंगे। ऐसी स्थिति यहाँ पर केतु ग्रह आपको प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ इस समय में आप देखेंगे आपके अंदर कोई यात्रा करना, यात्रा के समय कुछ चीज़ लिख देना, या यात्रा करके कहीं अपने बर्थ प्लेस से थोड़ी दूरी पर जा करके आप कुछ ऐसी चीज़ें, धर्म कर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिख पाएंगे, जिसके माध्यम से आपका नेम फेम और आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर सुनिश्चित होती है। इसके बाद जब बात करते हैं केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 7th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके जो पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उन्हें भी आपके माध्यम से कोई टूर या ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त होगा। उनके साथ भी आप आनंदित रहेंगे, उनके साथ आनंद का समय व्यतीत कर पाएंगे। इस समय आपके लिए लाभदायक रहेगा। पब्लिक में आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि की। केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि जब आपके 9th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है, देखिए राहु ग्रह का यहाँ पर आना ये आपको धार्मिक कार्यों में रिलेट नहीं होने देगा, परंतु केतु ग्रह आपको धर्म के कार्यों का भेजेगा जरूर। अगर आप मान लीजिए मंदिर में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या अपने घर के पूजा घर में बैठकर पूजा करते थे तो उसके अंदर ये ऑब्स्टेकल लगाएगा, परंतु केतु ग्रह के एस्पेक्ट यहाँ पर होना ये आपको थोड़ी ही देर सही मंदिर में आपको भेजेगा जरूर। पूजा पाठ इत्यादि में आपका मन थोड़ा सा ही लगेगा जरूर, इसका भी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो आपका फॉरेन इत्यादि जाने का कोई कार्य है उसके अंदर आपके सिबलिंग्स भी आपको सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अपने आपके पड़ोसी जो है उनके माध्यम से भी आप कुछ एडवाइस या कुछ उनके रिलेशन हो, उनके रिलेशन का लाभ आप उठा पाएंगे, इस स्थिति पता चलती है। इसके बाद जब केतु ग्रह की 9वीं एस्पेक्ट 1 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th एस्पेक्ट जब आपके 11th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपका कुछ धर्म कर्म के कार्यों पर लगाना और धर्म को आप ले पाना, मतलब धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी, आपका धन धार्मिक कार्यों में लगेगा। इसके साथ आप पुण्य लाभ प्राप्त कर पाएंगे। जो पुण्य की चीज़ें होती हैं उन्हें आप पुण्य को प्राप्त करके आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव अब्रॉड रहता है उसके माध्यम से भी आपको अब्रॉड जाने की यहाँ पर संभावना प्रकट होती है, उससे आप कोई हेल्प प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। तो ये था राहु केतु के सी लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन का फल। अगर इस समय अंतराल के अंदर आपको राहु केतु से संबंधित जो चीज़ें मैंने बताई हैं वह प्रॉब्लम या कोई ऑब्स्टेकल आपको दिखाई देती है तो उस समय अंतराल के अंदर आप क्या उपाय कर सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने घर में चांदी का ठोस हाथी बनवाकर अपने घर के अंदर रखना चाहिए। साइज छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी का ठोस हाथी बनवाएं और उसे अपने घर के अंदर अगर रखेंगे तो आप पाएंगे कि राहु केतु की जो नेगेटिविटी आपके ऊपर है, आपके चार्ट के अनुसार राहु केतु जो भी नेगेटिव रिजल्ट आपको दे रहे हैं उसके अंदर काफ़ी मात्रा में कमी आएगी और आपका जो जीवन है वह या आपका सभी कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएगा। तो ये था लियो असेंडेंट वालों के लिए, सिंह लगन वाले जातकों के लिए राहु केतु के राशि परिवर्तन का फल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।